नमस्कार दोस्तों। भारत की जो ग्लोबल हमारी स्टेज है उसको नीचे गिरवाने के लिए चाइना ने हमारे साथ पंगा लेना शुरू कर दिया। और किया क्या है, ये हिडन थ्रेट क्या है जो चाइना की तरफ से हमें आ रहा है और भारत इसके लिए क्या कर रहा है, ये समझना बड़ा ही ज़रूरी है। चाइना को मालूम है कि उसकी दादागिरी जो है, या कह लीजिए फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड को अगर कोई चैलेंज कर रहा है वो भारत है, क्योंकि मोदी जी ने 2-3 स्कीम्स निकाल दी है। मेक इन भारत, मेक फॉर द वर्ल्ड, वोकल फॉर लोकल, ये जो सारी चीज़ें हैं इसके कारण एक इकोसिस्टम भारत में बनना शुरू हो गया है। कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें अब हम लीड करना हमने शुरू कर दिया। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भारत बन चुका है। इसलिए चाइना ने क्या किया, चाइना ने पहले तो आपको याद होगा जो खिलौने आते थे चाइना से उसे सब स्टैंडर्ड, क्योंकि गंदे केमिकल से बनाए हुए ताकि बच्चों की जो हालत है या हेल्थ है वो खराब हो भारत के अंदर। अमेरिका यूरोप में ऐसी हरकत नहीं करता है चाइना, यानी कि जो गिरी हुई हरकतें होती हैं वो चाइना हमेशा भारत के साथ करना पसंद करता है। क्योंकि क्यों रीज़न है वो भी समझाऊंगा कि रीज़न क्या है, और भारतीय ही हैं जो चाइना को सपोर्ट करते हैं ये सारे काम करने के लिए। अब हुआ क्या, जैसे ही 2-3 चीज़ों में भारत नंबर 1 आ गया, यानी कि पॉपुलेशन है तो हमने इनको पीछे छोड़ दिया, फार्मेसी है उसमें हमने इनको पीछे छोड़ दिया है, दुनिया भर में जो मेडिसिन जा रही हैं वो भारत से बनती जा रही हैं। लेकिन अभी चाइना कर क्या रहा है, जो सारे केमिकल्स आते हैं, जो आईपीए आते हैं वो सारे चाइना से आते थे पहले, अभी 50-60% चाइना से आते हैं। और हमारी एक रेपुटेशन है कि हम चाइना से केमिकल्स को यूज़ कर कर मेडिसिन बनाते हैं, सेल्फ रिलायंट हो गए हैं। और जो पब्लिक हेल्थ है अपनी कंट्री की भी ठीक करी है, कोविड में आपने देख लिया, और पूरे दुनिया को भी हमने मेडिसिन बना कर दी है। अब चाइना ने उसी इंडस्ट्री को ख़त्म करने के लिए एक हरकत कर दी। हमारे यहाँ पर घटिया केमिकल्स जिसको आईपीए बोलते हैं उन्हें भेजना शुरू कर दिया है जानबूझकर। मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ क्योंकि चाइना इन्वॉल्व है, और जानबूझकर हमारे जो इंपोर्टर्स हैं वो भी सस्ता माल वहाँ से खरीद रहे हैं ताकि 2-4 पैसे ज़्यादा बन जाए। उसमें अगर भारत की वाट लगती भी है तो हमारे ट्रेडर्स को, इंपोर्टर्स को फ़र्क नहीं पड़ता। अब चैलेंज किया है चाइना ने भारत को डायरेक्टली पूरे दुनिया के अंदर। एक नेशनल इमरजेंसी की एक सिचुएशन क्रिएट कर दी भारत के अंदर। क्यों? क्योंकि जो भारत की पोजीशन है एज अ ग्लोबल फार्मास्यूटिकल लीडर ऑफ द वर्ल्ड उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ करवाना पड़ गया। दूसरा, हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, क्योंकि वही केमिकल्स की मेडिसिन बनकर पूरे भारत में जा रही हैं और वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल की बनी हुई घटिया दवाइयाँ हैं जो हमें बेची जा रही हैं भारत के अंदर। दोस्तों, मैंने पहले बोला आपको कि जो हमारी डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर केमिकल्स के लिए वो बहुत ज़्यादा हाई है। 90-95% से ज़्यादा तो हमारी डिपेंडेंसी थी कांग्रेस के टाइम पर, क्योंकि कांग्रेस ने बेशर्मी से एक एग्रीमेंट कर लिया था चाइना के साथ कि हम सब कुछ आपसे खरीदेंगे, खुद नहीं बनाएंगे। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद उस आंकड़े को कम किया है। भारत के अंदर पीएलए स्कीम्स हैं जहां पर ये सारे केमिकल्स को भारत में बनाने की एक सपोर्ट गवर्नमेंट ने दिया है। लेकिन हमारे जो इंपोर्टर्स हैं वो अपने ही देश का, यानी कि भारत का ही नुकसान करते जा रहे हैं। वो लो क्वालिटी का जानबूझकर आईपीए खरीदते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल यूज़ के लिए फिट नहीं होता है। और ये जो कंजम्पशन है पूरे आईपीएस की वो भारत में होती है, और हमारे यहाँ पर 75% से ज़्यादा केमिकल्स की जो मेडिसिन है वो भारत में ही कंज्यूम हो जाती हैं। अब आप सोच के देखिए, एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट है जहाँ पर हमारी क्वालिटी ऑफ मेडिसिन घटिया हो गई, पब्लिक हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, और तो जो हमारा एक सपना था आत्मनिर्भर भारत का उसके ऊपर भी दाग लगने वाला है। और ये यूज़ ऑफ आईपीए जो है सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स का, जो मेडिकल सप्लाईज हैं, मेडिसिन हैं, ये इतना बड़ा टेक्निकल लैब्स है जिसके ऊपर आप कुछ भी करने की कोशिश कीजिए। मोदी जी ने स्कीम्स बना दी कि जो केमिकल्स बाहर से आते हैं इसके ऊपर चेक होना चाहिए, कस्टम से माल पास नहीं होना चाहिए। उसके बाद जहाँ पर ये मेडिसिन बनती हैं वहाँ पर रेगुलरली इंस्पेक्टर्स आते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री से इसे चेक करने के लिए। लेकिन होता क्या है, बॉर्डर के ऊपर या कस्टम्स के ऊपर जब शिप्स आती हैं मोदी जी वहाँ नहीं बैठे हैं, वहाँ पर हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं, वो करप्ट हैं। पैसे लेकर वो सब स्टैंडर्ड माल को भारत में आने की परमिशन देते हैं। फिर जब दवाइयाँ बनती हैं वहाँ पर भी जो इंस्पेक्टर आते हैं चेकिंग करने के लिए वो भी घूस लेते हैं
और वो भी अलाउ कर देते हैं इन मेडिसिन को बनने के लिए। होता क्या है, सारे के सारे जो पॉलिसीज बनाई गई पार्लियामेंट में बैठकर कि भाई लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं उसके अंदर सब स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं लगना चाहिए, वो सारा टटे कुएं में चला गया, यानी कि भाड़ में चला गया। कोई फर्क नहीं पड़ा वो सारी पॉलिसीज को बनाने के लिए, क्योंकि नीचे के लोग उसे इंप्लीमेंट ही नहीं करते। चाइना को हम गालियां निकालते हैं और निकालनी बनती भी हैं। उन्हें मालूम है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है भारत में मेडिसिन बनाने के लिए, लेकिन क्या चाइना रिस्पॉन्सिबल है? हमारे लोग सस्ते में वहां से लेने के लिए अपने कंट्री के लोगों की और लोगों की जो कंट्री की रेपुटेशन है, दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया पैसे लेकर या पैसे बनाने के चक्कर में। और हमारे यहां पर लार्ज स्केल पब्लिक हेल्थ क्राइसिस आ भी रही है और आगे जाकर और बढ़ेगी। जो हमारी फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट्स हैं 2.3 ट्रिलियन रुपए की ऑलरेडी हो चुकी हैं एक साल में। अब भारत जो है लीडर था इस सारे की चीज़ों इस मेडिसिन में, वो अब खतरे में आ गया है। आपको याद होगा पिछले 2-3 सालों में हमारी मेडिसिन को सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर कर दिया WHO ने, और हमें बोला है कि कॉम्पनसेशन पे कीजिए। हमारी रेपुटेशन के ऊपर दाग ऑलरेडी चाइना ने लगवाने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि हम जो मेडिसिन बनाते हैं यहाँ पर वो हाई क्वालिटी की होती थी और बहुत सस्ते दाम पर हम देते थे। कोविड की मेडिसिन फ्री में लगाई है और हमने जो खरीदी भी है भारत में वो 150 रुपये की खरीदी, जबकि पूरे दुनिया में 2000 से लेकर 3000 का वो इंजेक्शन लगाया गया। कहाँ 150 रुपये, कहाँ 2000 रुपये, इतना फर्क है, कोई हमें बीट नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारी रेपुटेशन थी, जो हमने पूरे दुनिया में बनाई, उसके ऊपर अटैक कर दिया चाइना ने और हमारे लोगों ने मिलकर चीप इंपोर्ट्स कर कर। और हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का मिशन था, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना था, उस सारे के ऊपर दाग लग गया है। यानी कि वहां पर भी अब फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। उसका रीजन है क्योंकि एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स मिलने थोड़े से कम होने शुरू हो गए हैं फार्मास्यूटिकल में। अब हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में से भी कुछ सीखना चाहिए। आपको याद होगा पेनिसिलिन जो है उसकी मेडिसिन भारत में बनती थी और 2010-12 में भी ऐसा ही कुछ किया गया था। तब भी डोमेस्टिक जो हमारी पेनिसिलिन प्रोडक्शन थी वो कोलैप्स हो गई थी, क्योंकि तब भी जो मटेरियल था वही राहुल गांधी के कारण इतना घटिया माल वहां से आना शुरू हो गया और प्राइसेस को इतना इंक्रीज कर दिया चाइना ने, ताकि हमारी फार्मास्यूटिकल सेक्टर वो हम कंपेरेटिव ना बन सकें फॉरेन मार्केट्स में। और राहुल गांधी ने क्योंकि एग्रीमेंट किया हुआ था साइन कि आप जो मर्जी रेट पे भेज दीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरे जेब में पैसे डालते रहना, कभी लंदन के अकाउंट में और कभी राजीव गांधी फाउंडेशन के अकाउंट में। वही हुआ, चाइना ने इनको पेमेंट करते रहे और अपने सारे मटेरियल्स का रेट बढ़ा दिया, ताकि भारत पेनिसिलिन में जो नंबर 1 था एक्सपोर्ट में, हमारी इंडस्ट्री का बटा बैठ गया, यानी कि खत्म हो गए। और अब हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। अब हो क्या रहा है, जो पहले इन्होंने हमारी इंडस्ट्री को बंद कराया था एक मेडिसिन के लिए, अब ये चाहते हैं कि जितनी भी भारत से एक्सपोर्ट्स हो रही हैं उस जो दवाई है उसके केमिकल्स सब स्टैंडर्ड भेजने शुरू कर दिए। टारगेटेड अटैक है हमारे ऊपर और वी आर वनरेबल कि जो प्राइस मैनिपुलेशंस करता है चाइना, हमारी सप्लाई की डिस्ट्रप्शंस हैं उसके ऊपर सवालिया निशान बना दिया, पब्लिक हेल्थ के ऊपर निशाना बना दिया और हमारी नेशनल सिक्योरिटी इसके ऊपर भी एक निशान बना दिया है। क्यों? ये मेडिसिन सिर्फ लोग नहीं लेते, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी लेती हैं। आप समझ सकते हो कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल की, ये अंडर अटैक है, क्योंकि हम लीडर बन गए हैं इस सारी इंडस्ट्री के और चाइना किसी को लीडर बनने दे अपने सामने, इम्पॉसिबल है। अब भारत को करना क्या चाहिए भाई? भारत ने जो हमारा एक डायरेक्टर जनरल है ट्रेड रेमेडीज़ का, उन्होंने बोल दिया हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देनी चाहिए चाइनीज़ इंपोर्ट्स के ऊपर, ताकि हमारी जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो सेफगार्ड हो सके। कहना आसान है, जब आप 60% से ज़्यादा मटेरियल एक कंट्री से ले रहे हो, आपके पास ऑल्टरनेट रिसोर्सेज नहीं है, भारत में कोई इंडस्ट्रीज बनाने को तैयार नहीं है, आप लेंगे कहाँ से? तो यानी कि ये पब्लिक कंजम्पशन को खुश करने के लिए बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आपको प्राइसेस को स्टेबलाइज करना है भारत के अंदर,
आपको इन केमिकल्स को भारत में बनाना पड़ेगा। उसके ऊपर किसी का फोकस ही नहीं है। और अगर कोई करता है इंडस्ट्रियलिस्ट, उसको चोर बोल देते हैं, उसकी फैक्ट्री को चलने नहीं देते और स्ट्राइक्स हो जाती हैं। आपने देख लिया, जिस जिस इंडस्ट्री में हम चाइना को अटैक करने की कोशिश करते हैं कि इनको हम आगे अब दादागिरी नहीं करने देंगे, उस इंडस्ट्रीज को और उस इंडस्ट्रीज को जानबूझकर टारगेट किया जाता है कि तुमने चाइना को आंखें दिखा कैसे दी। हम तो चाइना के पालतू हैं, जैसे राहुल गांधी है। इसलिए कभी अदानी की फैक्ट्री, कभी आईफोन की, कभी सैमसंग की, कभी किसी और की, कभी आग लग रही है। टाटा की फैक्ट्री में आग लगा दी गई जानबूझकर, ताकि कहीं ये सारा का सारा इकोसिस्टम भारत में ना आ जाए। और ये हमारे जो डीजीटीआर वाले हैं, इन्होंने रेकमेंड कर दिया कि भाई एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दीजिए। और भाई एंटी डंपिंग लगाएंगे, आप पूरे दुनिया में इनकम्पेरेटिव हो जाएंगे। यस, आपकी पब्लिक सेफ्टी इंक्रीज हो जाएगी। व्हाट अबाउट योर नेशनल प्राइड, कि आप ग्लोबल फार्मास्यूटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या होगा? यानी कि गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक कदम तो उठाना पड़ेगा, जो डैमेज करने की कोशिश की जा रही है चाइना से, उसे रोका जाए। और कदम एक ही है, बॉर्डर के ऊपर, यानी कि जो हमारे कस्टम ऑफिसर्स हैं, अगर एक भी आदमी पकड़ा गया, जो कि पकड़े जाएंगे जब आप देखेंगे कि कैसे ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स आ रहे हैं बाहर से, पकड़िए, किडनी निकाल लीजिए। आपको एक करप्ट ऑफिसर की किडनी निकालनी है, शर्माने की जरूरत नहीं है। सऊदी अरेबिया निकालता है, सारे मुस्लिम कंट्री जो है वो किडनियाँ निकाल लेती हैं, चाइना निकालता है। आपको कौन रोक रहा है भाई? पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हर रोज जिंदा लड़कियों के रेप हो रहे हैं, उनकी किडनियाँ निकाली जा रही हैं। जिंदा जब लड़की होती है तब तो कोई बोलता नहीं है। आप किस बात के लिए डर रहे हैं भाई? अगर आपको अपनी कंट्री बचानी है, आपको ये कदम उठाने पड़ेंगे। जैन हूँ, अहिंसा मैंने पूरी लाइफ फॉलो किया है, लेकिन बेवकूफ़ जैन नहीं हूँ। और भाई म्यांमार में बुद्धिस्ट जो थे, वो आज उन्होंने बंदूकें उठा ली हैं अपने कंट्री को बचाने के लिए। आपको किडनियाँ निकालने में दर्द हो रहा है, बंदूकें उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको इन सारी चीज़ों को ठीक करना है, आपको ये करप्ट लोगों की किडनियाँ निकालनी पड़ेगी। आपको एक की निकालनी है, बाकी सबकी चीखें अपने निकल जाएंगी। और जो ये करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, ये अपने आप चुप हो जाएंगे। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपको अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बचाना है, तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, वरना सारी की सारी इंडस्ट्रीज एक एक कर बंद होनी शुरू हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने बोला कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, क्या हुआ? आपकी फैक्ट्री को ताला लगवा दिया, सैमसंग की फैक्ट्री को। 1 महीने से ज़्यादा वो सारी शर्तें मान भी गए ट्रेड यूनियंस की, लेकिन ट्रेड यूनियन बोले हम फैक्ट्री बंद ही रखेंगे, हम चलने नहीं देंगे। अब वही आग, क्योंकि आपके 3 सेक्टर थे, एक डिफेंस, एक फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने आग लगवा दी, टाटा की फैक्ट्री में भी, और सैमसंग की और आईफोन की फैक्ट्रियां बंद करा दी इन्होंने। और अब फार्मा की बारी है, यानी कि जो हमारी सॉवरेनिटी है, क्रिटिकल इंडस्ट्रीज की, पब्लिक हेल्थ की, हमारे जो ग्लोबल रेपुटेशन है जो हमने अर्न करी है, सबके ऊपर एक घात लगा के बैठा है चाइना और हमारे इंपोर्टर्स। ऊपर से इनकी हेल्प की जाती है हमारे ही करप्ट ऑफिशियल्स की तरफ से। हमें भी राइज करना पड़ेगा इस सिचुएशन से। अगर हमने ये ताज फार्मास्यूटिकल का, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसका अपने सर के ऊपर डालना है, तो हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये फॉरेन की जो लोग हैं जो हमें सब स्टैंडर्ड माल भेज रहे हैं, इसको रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सॉल्यूशन वही है, हार्ड स्टेप्स। आज योगी जी जो यूपी में जैसे हैंडल कर रहे हैं इन अशांति की कम्युनिटी को, आप सोच कर देखिए, स्ट्रॉन्ग स्टेप दिया है एक सीएम ने। 140 से ज़्यादा लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया, डर के मारे कि कहीं बुलडोज़र ना उनके घर में आ जाए। जब तक आप डर से इनका डर इनके आंखों के अंदर इन्हें दिखाई ना दे, इनकी मौत ना दिखाई दे ऑफिसर्स को, तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। और अगर केस कर भी देंगे आप, होगा क्या? वहाँ पर जज बैठे हैं, पैसे लेकर हर रोज़ वो जजमेंट देते हैं भारत के खिलाफ। इसलिए टाइम टू टेक एक्शन इज नाउ। और हर स्टेप जो गवर्नमेंट लेगी स्ट्रांगली,
वो भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को सेफगार्ड भी करेगी, पब्लिक हेल्थ को भी सेफगार्ड करेगी और हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग को भी वो सेफ रखेगी। और अब 1.4 बिलियन लोग भारत के वॉच कर रहे हैं कि मोदी जी अब क्या करेंगे। क्या वो भारत को बचाने की कोशिश करेंगे इन अटैक्स के ऊपर। और मोदी जी ने एक बार बोला भी था कि युद्ध हमेशा बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता, देश के अंदर भी लड़ा जाता है। अब ये युद्ध चाइना ने भारत के साथ बॉर्डर से तो पीछे हट गया, लेकिन एक दूसरा युद्ध, इकोनॉमिक युद्ध, वो शुरू कर दिया है, जहां पर हमारे लोगों की हेल्थ को डाउन किया जा रहा है डेलिबरेटली और हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग को भी खराब करने की पूरी कोशिश है। आई होप ये वीडियो मोदी जी की टीम समझेगी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कंट्री में बैठा हूँ जहाँ से ये सारी चीज़ें भारत के खिलाफ की जा रही है, इसलिए अंदर की खबरें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्शन लेना मोदी जी का काम है। थैंक यू। जय हिंद।